यूँ तो ये मौसम फसल कटाई का है, लेकिन इसी समय में जो बिहार की सियासी ज़मीन है, वो सबसे ज़्यादा उर्वर नज़र आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो एनडीए की सरकार है, वो बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। उन्होंने बीते 20 सालों का जिक्र किया और कहा कि बीते 20 सालों में केवल वादे किए गए हैं, काम तो कुछ नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी काउंटर किया जिसमें उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया था। और तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर रामविलास पासवान हो, ये जितने परिवार हैं, इनसे तो भी तो निकल करके नेता आए हैं। और उन्होंने अगली पीढ़ी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इन लोगों में एनडीए के नेताओं को परिवारवाद नहीं दिखता है, बीजेपी को परिवारवाद नहीं दिखता है। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर भी काउंटर किया जिसमें अमित शाह ने कहा था कि जो लालू रबड़ी की सरकार है, उस समय में बिहार में जंगल राज था और विकास नहीं हुआ था। उन्होंने अमित शाह को याद दिलाया कि जो 2004 से 2009 तक का वक्त था, जिस समय लालू यादव केंद्र की सरकार में रेलवे मंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी। साथ ही उन्होंने एक रेलवे कारखाना बनाया जहाँ पे रेल का पहिया बनता है और वहाँ कई लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा उन्होंने रेल के मुनाफे का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये वही दौर था जिस समय लालू यादव केंद्र की सरकार में रेलवे मंत्री थे और उस समय जो रेलवे है वो मुनाफे में चल रहा था। उस समय हर बजट के समय किराया बढ़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि कम किया जा रहा था, फिर भी वो रेलवे मुनाफे में चल रहा था। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने और भी कई सारे मुद्दों पर बात कही। उन्होंने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ऐसी सी स्थिति देख करके मुझे चिंता होती है, मुझे इस बात का चिंता होती है कि नीतीश कुमार क्यों इस स्थिति में हैं। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब बताइए, गजब के गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बन गए? लालू जी की भाभी कब बन गई एमएलए? भाई कब बन गए? परिवारवाद के बारे में बात किए, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात किए, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात नहीं किए। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे तो हमने बोला ये बिना तैयारी के आ गए। सच और तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे महाराज, अब तो बस कीजिए। कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे अमित शाह जी। आज से 2 दिन पहले गोपालगंज में जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह आए थे। अमित शाह ने 2 दिन पहले बिहार का दौरा किया था और उन्होंने जो अपनी पहली जनसभा है उसके लिए गोपालगंज को चुना था। गोपालगंज कई मायनों में बड़ा अहम है। गोपालगंज वही जगह है जहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के संस्थापक लालू यादव की जन्मभूमि रही है। लालू यादव वहीं से निकले और फिर बिहार की सियासत में आए। पे वो गोपालगंज से भी चुनाव लड़े, बाद के दिनों में उन्होंने सारण को भी चुना चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में गोपालगंज को चुनना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ से अमित शाह ने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और जो पिछली सरकार थी, 2005 के पहले की जो सरकार थी, जो लालू यादव और रबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस पर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए, साथ ही तंज कसा। उसके अलावा उन्होंने मतदाताओं से कहा भी कि जो आने वाला समय है, जो आने वाला 5 साल है, ये आपको तय करना है कि आपको जंगल राज चाहिए या फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित सरकार चाहिए। तो ऐसे ही जो बिहार की सियासत है वो समय समय पर गर्म हो रही है और बिहार की सियासत में अब ऐसा लगता है कि चाहे वो मानसून की झमाझम बरसात हो, वो भी सियासी पारे को डाउन नहीं कर पाएगी। और जो जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, यहाँ का मौसम का मिजाज भले बदलता रहे, लेकिन जो सियासी मौसम है उसमें गर्म हवा की बयार बहने लगी है। तो इंतज़ार कीजिए, जब तक विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। ऐसी ही तमाम जानकारी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।